भारत माता की जय। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज हमारी आन बान और शान का प्रतीक होने के साथ देशवासियों में देशभक्ति और ऊर्जा का संचार करता है। राष्ट्र ध्वज को देखते खुद ब खुद हमारे हाथ इसे सैल्यूट करने के लिए उड़ जाते हैं। इस राष्ट्र ध्वज के लिए हजारों लाखों शहीदों की कुर्बानी दी है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके हाथ में आने से पहले ये तिरंगा कैसे बनता है, देश में कहां कहां इसका निर्माण होता है, कौन सी कंपनी या संस्था इसका निर्माण करती है, इसे बनाने में कितनी मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल होता है और इस पवित्र राष्ट्र ध्वज में कितनी सावधानी बरती जाती है, हम आपको इसकी जानकारी दे। उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां सरकार के BIS मानकों के अनुरूप देश के राष्ट्र ध्वज तिरंगे का निर्माण होता है। देश में केवल 3 जगह ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण होता है। भारत सरकार के BIS मानकों के अनुरूप तिरंगे का निर्माण करने वाली 3 संस्थाओं में से एक ग्वालियर का मध्य भारत खादी संघ है। आपको बता दें कि राष्ट्र ध्वज का निर्माण कर्नाटक के हुबली में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। इसके अलावा मुंबई में एक निजी कंपनी राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण मानकों के अनुरूप करती है। सन 1949 से लगातार शुद्ध खादी के कपड़े के राष्ट्र ध्वज बनती चली आ रही है। मध्य भारत खादी संघ इस 15 अगस्त को 16 राज्यों में अपने तिरंगों की सप्लाई कर रहा है। मध्य भारत खादी संघ परिसर में शुद्ध खादी के कपड़े का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कड़ी जांच प्रयोगशाला के तमाम सारे जांचों से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश खादी संघ को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। BIS मानकों के अनुरूप बनने वाले राष्ट्रीय ध्वज निर्माण की प्रक्रिया बेहद जटिल है। मध्य भारत खड़ी संघ की राष्ट्रीय ध्वज निर्माण प्रयोगशाला में अपना जो मशीन देख रहे हैं, इन मशीनों से ध्वज का कपड़ा, वजन, लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ध्वज में लगने वाली रस्सी बहुत खास है, जो कि सीसल वुड के पेड़ों से बनाई जाती है। गत वर्ष यह रस्सी उत्तर कोरिया से आयातित की जाती थी, लेकिन अब इस रस्सी का सप्लाई कोलकाता की कंपनी कर रही है। मध्य भारत खादी संघ के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि हमारी संस्था वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करती है, पर हर वर्ष 15 अगस्त के मौके पर 20 से 22 हजार छोटे बड़े राष्ट्रीय ध्वज की सप्लाई हम देश के 16 राज्यों में कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बाजारों में बिकने वाले राष्ट्रीय ध्वज मानकों के अनुरूप नहीं, देश में तमाम सारे सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित राष्ट्रीय ध्वज ही फहराए जाते हैं। मध्य भारत खादी संघ के सचिव रमाकांत शर्मा कहते हैं, हमारे द्वारा बनाए जाने वाले राष्ट्र ध्वज देश भर में फहराए जाते हैं। शुद्ध खादी और हाथ से बुने होने के कारण इनका मूल्य थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन कर्नाटक के हुबली और मुंबई की तिरंगों की तुलना में हम 20% कम कीमत में राष्ट्र ध्वज की सप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे पास की प्रदेश सरकारों और संस्थाओं को ऑर्डर लगातार आ रहे हैं और ग्वालियर के लिए गर्व का विषय है। पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आजादी से पहले मानकों के अनुसार राष्ट्र ध्वज का निर्माण करने में लगा है। देखिए हमारे संवाददाता ग्वालियर से संजय शर्मा की एक खास रिपोर्ट। उत्तर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र ग्वालियर में है। आपको बता दें कि देश भर में केवल 3 ही जगह जो है राष्ट्रीय ध्वज निर्माण को अनुमति मिली है सरकार के द्वारा। तो ग्वालियर के ये सौभाग्य भी है और साफ तौर पर गर्व का विषय है कि ग्वालियर में उत्तर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मानकों के हिसाब से यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाते हैं। हालांकि बहुत कम संख्या में यहाँ से देश भर में जाते हैं। यहाँ के ध्वज 16 राज्यों की आन बान शान को प्रदर्शित करते हैं और 16 राज्यों की जो 16 राज्यों में फहराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आजादी के समय से यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र है, स्वतंत्रता के समय से ये खोला गया था और अब चूंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में साल भर राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाते हैं और मध्य भारत खादी संघ एक ऐसा नाम है जो कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ में जो है खादी के वस्त्र भी यहाँ पर निर्मित करता है। बात करते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष है वासुदेव शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि देश भर में इससे पहले भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, इस बार फिर से जो है केंद्र सरकार ने कहा है, खासतौर पर भाजपा ने, कांग्रेस ने, दोनों ही पार्टियों ने कहा है कि हर घर पर अपने कार्यकर्ता जो है या आम जनता है वो तिरंगा लगाए। तो किस तरह से आपूर्ति हो पाती है? क्या वो मानकों के अनुरूप झंडे होते हैं? किस तरह देखते हैं? जो हर घर जो झंडे लगाए जा रहे हैं, तो अधिकांश आप देखेंगे बाजार में जो है जाके चेक करें, वो मानक के हिसाब से झंडे नहीं है और वो झंडे का कपड़ा भी नहीं है। जो है ये इसका अलग से ही कपड़ा बनता है, इसे बंटिंग क्लॉथ कहते हैं। ये जो जब बन के आता है तो इसको प्रोसेस के लिए अहमदाबाद हम भेजते हैं। जो है वहाँ से जब धुल के आता है
तो उसके बाद ये कटिंग होती है, कटिंग आपने अभी देखी जो है, उसके बाद ये लोग सिलाई के लिए दिए जाते हैं। सिलाई के बाद प्रेस के बाद जो है ये जाते हैं झंडे, तो ये मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं झंडे। ये जो बना रहे हैं वो मानक के हिसाब से झंडे नहीं है, मानक के हिसाब से झंडे इतने निर्माण कर ही नहीं सकते जो है। इनको तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का प्रतीक तो है ही झंडा। मध्य भारत खादी संघ कब से ये राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रहा है और अब तक कितने कहाँ पे झंडे यहाँ पर पहुँचाए? मध्य भारत खादी संघ पिछले 25 साल से राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रहे हैं। 2016 से BIS प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। हमारा यह जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है वो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है ध्वज संहिता, उसके मापदंडों के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग निर्माण करते हैं। वर्तमान समय में भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, आज़ादी का अमृत महोत्सव में घर घर अपन तिरंगा लगाएं। हमारा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि तिरंगा लगाओ, देश के अभियान में वो हो, परंतु जो तिरंगा हो तो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप बनाओ, राष्ट्रीय ध्वज की जो संहिता है उसके अनुरूप बना लो। जैसा कि अभी वासुदेव शर्मा जी ने बताया कि जो है इतनी आपूर्ति नहीं की जा सकती, चूंकि देश भर में केवल 3 ही जगह यहाँ पर बनते हैं, एक कर्नाटक के हुबली में, दूसरा महाराष्ट्र के मुंबई में और एक ग्वालियर में। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए एक बड़ा जो है गर्व का विषय तो है ही, लेकिन इसे किस तरह देखते हैं, चूंकि आपूर्ति नहीं हो पाती और यहाँ के झंडे महंगे भी हैं, तो क्या कुछ कमी करने की कोशिश की है आपने कीमतों में? हाँ, पिछले साल से हमने कीमत कम करी है। भारत सरकार की गाइडलाइन है कम से कम कीमत पे इसको दिया जाए, कम से कम कीमत पे हम लोग सरकार को प्रोवाइड करवा रहे हैं और ग्राहक को प्रोवाइड करवा रहे हैं। महाराष्ट्र से और हुबली से हमारा झंडा सस्ता है, लगभग 20% झंडा हमारा सस्ता है। आपका झंडा सस्ता है, लेकिन ये झंडे की निर्माण की प्रक्रिया क्या है? इसकी रस्सी कहाँ से आती है? ये लकड़ी जो बनती है वो कहाँ से आती है? कपड़ा जो है ये छोटे छोटे झंडे में देख रहा हूँ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि छोटे छोटे झंडे हैं जो कारों पर भी लगते हैं और जो घरों में भी लगते हैं, किसी की टेबल की शोभा बढ़ाते हैं। और राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक होता है ये राष्ट्रीय ध्वज। और इसकी मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा कि मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ी ये रस्सी दिखाएं। ये रस्सी जो है भारतवर्ष में नहीं बनती है, ये बाहर से आती है। एक बार इसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से रस्सी आती है। जी, ये रस्सी जो है खास रस्सी देखी जा रही है, ऐसी रस्सी देखी नहीं है, तो किस तरह देखते हैं रस्सी को, कैसी क्या कहाँ से आती है? ये जो रस्सी है वो सीसल वुड की रस्सी है, स्पेशल नेशनल फ्लैग के लिए बनाई गई है। काफ़ी महंगी है, जो मार्केट में मिल रही है उससे लगभग 5 गुना जो महंगा है। पहले हम लोग कोरिया से इंपोर्ट करते थे, आजकल तो कलकत्ता में ही एक को सैंपल दिया, उन्होंने हमारा बनाना चालू कर दिया। इससे पहले कोरिया से आती थी, अब कोलकाता से झंडे की रस्सी आती है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, सेम हमने उनको सैंपल दिया, हमको ऐसा चाहिए, उन्होंने हमको बना के सैंपल दिया, क्वालिटी वही है, इसीलिए अपन स्वदेशी को अपना के यहीं का भी करते। इस बार पूरी तरह से स्वदेशी झंडा है और सबसे अहम बात यह है कि अब जब 15 अगस्त को लहराता है या किसी भी इमारत पर लहराता है, किसी की गाड़ी पर लहराता है, किसी के टेबल पर लहराता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र गौरव का प्रतीक तो है ही, लेकिन साथ ही इससे तमाम सारे जो आमजनों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो हमारा तो सीधे तौर पे यही यहाँ के जो मध्य भारत खादी संघ के जो मेंबर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आप झंडा लगाएं, जो राष्ट्रीय ध्वज लगाएं, वो कहीं ना कहीं मानकों के अनुरूप हो तो बहुत बेहतर है। हालांकि इतनी आपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भी जो है कीमतें कम हो गई हैं। तो आपने देखा किस तरह से जो है झंडे का निर्माण होता है, किस तरह से उसकी कटाई होती है, किस तरह से जो है झंडे का एक तमाम सारे हाथों से गुजर कर झंडा जब आपके हाथ में पहुंचता है तो राष्ट्र का गौरव बनता है और यही गौरव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, देशभक्ति की प्रेरणा देता है। संजय शर्मा, TV27 न्यूज़, ग्वालियर। सर, राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र जो है आपका है, यहाँ पर किस तरह के इस बार क्या ऑर्डर्स मिले हैं, कैसे क्या रहेगा इस बार, क्योंकि 15 अगस्त को 2 दिन शेष हैं? राष्ट्रीय ध्वज के ऑर्डर तो काफ़ी मिले हैं और जा भी चुके हैं। आपकी 2 स्टेट और बढ़ गई हैं, जो है केरल और कर्नाटका में जो है यहाँ से गए 16 स्टेटों में जो हमने सप्लाई की राष्ट्रीय जी। हर वर्ष लगभग कितने झंडे, कितने ध्वज जो है यहाँ से सप्लाई होते हैं और कितने ध्वज का निर्माण होता है और कहाँ कहाँ? निर्माण तो क्या पूरी साल चलता है जी, लेकिन फिर भी हम जो बाहर भेजते हैं कम से कम 20-25 हज़ार जो है फ्लैग हम बाहर भेज देते हैं। जी। तो किस तरह के झंडे की निर्माण की प्रक्रिया है, क्या कैसे क्या बनाए जाते हैं? यही कपड़ा यहीं बनता है कि कैसे क्या? कपड़ा हमारे यहीं बनता है जी। बुनकर भी हमारे हैं
कतन भी हमारे हैं, कपड़ा भी हम ही बनाते हैं। केवल प्रोसेस के लिए जो है अहमदाबाद जाता है, जी। बकाया यही सिलाई, यही चक्र वक्र सब यहीं पर। तो पैमाना क्या रहता है इसका? अब पैमाना तो पैमाने के हिसाब से जो 2x3, 4x6, जी। 6x8। अभी तक किन किन राज्यों में झंडे गए हैं, कितने कुल मिला के हो जाए तो? 16 स्टेटों में जो है गए हैं। जी। जैसे कलकत्ता गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, दिल्ली गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, जो है राजस्थान में 2-3 जगह जो है गए हुए हैं, यूपी 2-3 जगह गए हुए हैं, जी। बिहार में गए हैं। कितने निर्माण केंद्र हैं देश में? झंडे बनाने वाले कितने निर्माण केंद्र हैं इस तरह के? अभी सिलाई करने वाले तो हमारे आपने देख लिए 10 मशीनें चल रही हैं। जी। नहीं, देश भर में कितने निर्माण केंद्र हैं राष्ट्रीय ध्वज निर्माण के? ये हिंदुस्तान की तीसरी संस्था है। जी। पहला पुराना जो है होली है कर्नाटक में जो है, और दूसरा बॉम्बे में। बॉम्बे वाली संस्था निजी संस्था है किसी की जो है। जी। ये 3 जगह बनता है, ये तीसरी है अपनी संस्था जो है हिंदुस्तान में जो है राष्ट्रीय ध्वज बनाती है। जी। किस तरह का मध्य भारत खाद्य संघ का वो है पूरा, और इस बार कैसा उत्साह है? उत्साह तो ठीक है, काफी झंडे हम सप्लाई कर चुके हैं जो है। उत्साह तो ये है कि गवर्नमेंट भी जो है झंडा रैली निकाल रही है, लेकिन 2 झंडे कोई मानक के हिसाब से झंडे है नहीं। हमारे झंडे भी जो है जा रहे हैं 16 स्टेटों में, अभी तक हम सप्लाई कर चुके हैं। पिछली बार से इस बार और ज्यादा उत्साह है लोगों में? नहीं, पिछली बार जो ज्यादा गए थे, लेकिन इस बार तो क्या है कि जो कीमत सुनते हैं नेशनल फ्लैग की तो वो चले जाते हैं, बाजार से मार्केट से खरीद रहे हैं। 2 तो 100 रुपये में, 50-50 रुपये में झंडे मिल रहे हैं। हमारा झंडा थोड़ी 100 रुपये में मिल सकता है। हम जो फ्लैग बनाते हैं वो मानक के हिसाब से बनाते हैं।